अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, सुस्ती से हमेशा पनाह मांगनी चाहिए। तो आइए आज हम जानने वाले हैं बयान से, मौलाना शाकिर नूरी साहब का ये बयान है कि जब इंसान के जिस्म में सुस्ती पैदा हो तो उसे कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। तो आइए आज हम आप जानने वाले हैं बयान से मौलाना शाकिर नूरी साहब के। तो आइए शुरू करते हैं बयान। तो आपको पता चलेगा कि परवरदिगार जल्ल जलालहू और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को मुतहर्रिक रहने का हुक्म दिया और रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो बारगाहे समदियत के अंदर दुआ भी मांगी। तो ये दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल। सुस्ती से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुतहर्रिक रहने वाले को पसंद फरमाते थे, काम करने वाले को पसंद फरमाते थे, मेहनत करने वाले को पसंद फरमाते थे, मशक्कत करने वाले को पसंद फरमाते थे, चलने फिरने वाले को पसंद फरमाते थे, खैरात करने वाले को पसंद फरमाते थे, मेहनत व मशक्कत करने वाले को पसंद फरमाते थे। इसीलिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर इरशादात का मुताला करेंगे और सहाबाए किराम रिदवान की आयात तैयबा का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा हर सहाबी मुतहर्रिक नजर आते हैं। हर सहाबी की सिचुएशन ये है कि जुमूद उनकी जिंदगी में कहीं से नजर नहीं आता, बल्कि वो उठते हैं तो मुतहर्रिक नजर आते हैं। उनकी जिंदगी का लम्हा लम्हा हरकत के अंदर नजर आता है। और यही वजह है कि अगर आप माजी का मुताला करें, सदियों पहले का मुताला करें, तो तहकीक के मैदान के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमान ही आपको नजर आएंगे। मेहनत और मशक्कत करने वाले मुसलमान ही आपको नजर आएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बेहतरीन मुसलमान के हवाले से जब उसकी तारीफ बयान फरमाई तो रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बेहतरीन मुसलमान वो है जो लायानी चीजों को छोड़ दे, जो फजूल के काम को छोड़ दे। पता ये चला कि रब्बे कदीर जल्ल जलालहू के प्यारे हबीब के नजदीक अच्छा मुसलमान वो है जो फालतू काम नहीं करता, फजूल काम नहीं करता, लायानी काम नहीं करता, बल्कि काम जो मुफीद होते हैं उस काम के अंदर वो अपनी जिंदगी के लम्हात को गुजारता है। इसीलिए जब मैंने कुरान मुकद्दस की आयत के हवाले से काम के सिलसिले में जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो कमोबेश 250 आयतें कुरान मुकद्दस में काम के सिलसिले में उभारती नजर आती हैं, काम के सिलसिले में तरगीब दिलाती नजर आती हैं। अल्लाह अकबर। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया उसमें रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, वो कुल्लिमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून। अल्लाह अकबर। तुम फरमा दो, रब अपने महबूब से फरमा रहा है, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दे। क्या फरमा दे? काम करो, इअमलू, काम करो। अल्लाह अकबर। रब्बे कदीर जल्ल जलालहू के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया कि आप फरमा दीजिए करो। यहाँ पर आपको मैं बताऊं, मिशकात शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब परवरदिगार किसी बंदे से भलाई का इरादा फरमाता है तो उसे काम की तौफीक अता फरमाता है। सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, काम से क्या मुराद है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक काम की तौफीक अल्लाह अता फरमाता है। और इसी की तफसीर के अंदर, इसकी तशरीह के अंदर मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अमले साले से मुराद, जहां मुफस्सिरीन ने तीन चीजें ली हैं कि अमले साले से मुराद, नेक अमल से मुराद क्या है? इबादत, मुआमलात और अखलाक। यहाँ पर मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने अमले साले से मुराद चार चीजें ली हैं, जिसमें इल्म है, इखलास है, सब्र है और नीयत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रब्बे कदीर काम करने का हुक्म दे रहा है। अब यहाँ मैं आपको बताऊं, सिर्फ काम करने का हुक्म दिया जाता, इंसान कुछ भी काम तसव्वुर करता, कोई भी काम
करता नजर आता, लेकिन कुरान ने कहा फसयरल्लाह, तुम्हारे काम को अल्लाह देखेगा। पता ये चला हम जो काम भी कर रहे हैं उस काम को अल्लाह देख रहा है, हमारे काम को अल्लाह देखेगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आज के मुसलमान की जिंदगी का जायजा लो, आज के मुस्लिम मोहल्लों का जायजा लो, आज के मुस्लिम मुआशरे का जायजा लो, आज के मुस्लिम मुल्कों का जायजा लो, तो काम करते हुए तो नजर आते हैं, लेकिन कैरम खेलते हुए, मुतहर्रिक नजर आते हैं, जुआ खेलते हुए। न जाने कितनी खराबियां हैं और कितने गलत काम हैं जो आज का मुसलमान और मुस्लिम मोहल्लों के अंदर मुसलमान करते हुए नजर आता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह हमारे काम को देख रहा है, अल्लाह हमारे काम को जानता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब हमारे काम को देखता है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब अल्लाह हमारे काम को देखेगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल जब हमारे काम के हवाले से अपने बंदों के काम का मुशाहिदा फरमाता है, तो मैं पूछना चाहता हूं वो कौन से काम को पसंद फरमाता है, वो कौन से अमल को पसंद फरमाता है? क्या कैरम देखकर खेलने वाला, क्या लहव व लईब में जिंदगी के लम्हात गुजारने वाला, क्या खेल कूद के अंदर और तमाशा देखने के अंदर अपनी जिंदगी के लम्हात गुजारने वाला, उस इंसान को ये ख्याल नहीं आता कि मेरा ये काम अल्लाह देख रहा है। इसलिए जरूरत इस अम्र की है कि हम वो काम करें कि उस काम को करते हुए जब मेरा करीम देखे तो राजी हो जाए कि मैंने जिसे जिंदगी अता फरमाई वो अपनी जिंदगी को काम में लाता है, वो अपनी जिंदगी को सही काम में खर्च करता नजर आता है। आइए मैं आपको बताऊं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, परवरदिगार जल्ल जलालहू ने हमें तिजारत का हुक्म दिया, मेहनत करने का हुक्म दिया, काम करने का हुक्म दिया। और परवरदिगार जल्ल जलालहू के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ ये नहीं कहते कि ऐ मेरी उम्मत तू काम कर, नहीं नहीं, बल्कि कुरान कहता है, रब्बे कदीर के प्यारे हबीब ने फरमाया, या कौम इअमलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिल, ऐ मेरी कौम काम करो जहां भी तुम हो और मैं भी काम करने वाला हूं। रसूल आजम खुद मेहनत तो मशक्कत करते हैं, काम करते नजर आते हैं। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का मुताला करो तो रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेहनत तो मशक्कत करते हुए नजर आते हैं, अमल के मैदान के अंदर बहुत ज्यादा दौड़ते नजर आते हैं। सरकार ने आराम पसंद नहीं फरमाया और इसीलिए हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वा कहते हैं, जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आराम। जिस कौम की पोजीशन ये हो, इल्म में पीछे हो, अखलाक में पीछे हो, तिजारत में पीछे हो, मुआशी एतबार से बैकवर्ड और इल्मी एतबार से बैकवर्ड हो, अगर उस कौम के मानने वाले, उस कुरान के मानने वाले, उस मजहब के मानने वाले, जिस मजहब के मानने वालों की ये पोजीशन हो, मैं पूछना चाहता हूं उन्हें जुमूद से बाहर निकलना चाहिए, उन्हें मेहनत तो मशक्कत करना चाहिए, उन्हें कोशिश और जिद्दोजहद करनी चाहिए। आइए मैं आपको बताऊं, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से एक सहाबी इरशाद फरमाते हैं कि रसूल आजम पर मैं ईमान तो लाया था, इस्लाम मैंने कबूल कर लिया था, लेकिन इस्लाम अभी सही मानों में मेरे सीने में रच बस नहीं गया था। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं एक सफर पर रवाना हुआ। रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफर से वापसी के वक्त एक जगह पर पड़ाव डालते हैं, एक जगह पड़ाव डालते हैं। अल्लाहु अकबर, ताजदारे कायनात के सहाबा अपने अपने काम में मसरूफ हो जाते हैं। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी जगह पर तशरीफ फरमा होते हैं। थोड़ी देर गुजरी थी कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी जगह से उठ के रवाना हो जाते हैं। सहाबा कामों में मसरूफ थे। कुछ देर के बाद सहाबा को महसूस हुआ कि हुजूर नजर नहीं आते, कहां तशरीफ ले गए हैं। सरकार की तलाश में सहाबा निकलते हैं। सहाबा ने देखा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूर से तशरीफ ला रहे हैं और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे मुबारक के ऊपर लकड़ी की गठड़ी मौजूद थी। सरकार तशरीफ लाए, सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान ने
हुजूर से करीब होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लकड़ी की गठड़ी हमें अता फरमा दें। आका हमें हुक्म देते, हम लकड़ियां काट कर ले आते, सरकार ने ये काम क्यों अंजाम दिया? हुजूर ये ज़हमत आपने क्यों फरमाई? आप सोचो उस वक्त रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो तुम सब काम में मसरूफ थे, मुझे बेकार बैठना अच्छा न लगा, मैं भी अपने हिस्से के काम के लिए निकल पड़ा। वो सहाबी कहते हैं इस्लाम तो कबूल किया था, लेकिन सही मानों में इस्लाम मेरे सीने में रच बस नहीं गया था, लेकिन हुजूर की इस अदा को देखकर इस्लाम मेरे सीने में जड़ पकड़ चुका। आप अंदाजा लगाएं, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेहनत को पसंद करते थे, मशक्कत को पसंद करते थे, और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुस्ती से पनाह मांगते थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए कुरान उठा करके देखो, सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान की हयात तय्यबा उठा कर देखो, और रसूल आज़म की जिंदगी पाक का मुताला करो तो आपको पता चलेगा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान ये है कि गरीबों का ख्याल करना, परेशान हालों की परेशानी को दूर करना, मुसीबत ज़दों की मुसीबत को दूर करना, तालीम के मैदान के अंदर जिद्दोजहद करना। और आप जरा सोचो 23 साल की कलील मुद्दत में जो दावत का पीरियड है, उसमें इतना बड़ा इनकलाब मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए कि जिन्होंने आगोश इस्लाम में कदम रखा और दावत मुस्तफा को कबूल फरमा ली, अब उनकी जिंदगी से कोई बेकार काम नजर नहीं आता था, बल्कि हर एक की जिंदगी से वो काम नजर आता था जो उनकी आखिरत के लिए भी कामयाबी का हो और उम्मत मुस्लिमा के लिए उठाने का काम हो। सुभान अल्लाह, बेशक हमारा काम अल्लाह देखता है। हम जो कुछ कर रहे हैं, हमारे काम को अल्लाह देख रहा है। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह ही हमारे काम को नहीं देखता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे काम को देखते हैं, सरकार भी देखते हैं। अब अगर इस पर थोड़ी देर के लिए गौर किया जाए और हर शख्स अपने काम के हवाले से एहतिसाब करे, हर शख्स अपने काम के हिसाब काम से मुताल्लिक जायजा ले कि वो कौन सा काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, तो उसे महसूस होगा कि बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जो काम अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देखते हैं, तो यकीनन वो अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी के काम होते हैं। अल्लाह, यही वजह है कि एक सहाबी बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज तक के किए हुए गुनाहों से मैं अगर तौबा करूं तो क्या मेरा मौला मेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, रब गफ्फार है, तव्वाब है, सिद्क दिल से अगर तौबा करोगे तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। अब वो सहाबी जो अर्ज करते हैं, सुनो, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं जब गुनाह करता था तो क्या मेरा मौला उससे बाखबर था? वो जानता था, वो देखता था? सरकार ने फरमाया, रब तेरे अमल से बेखबर नहीं, वो जानता है। बस इतना सुनना था कि वो सहाबी की पोजीशन इतनी ऐसी हुई कि लरजने लगे, कांपने लगे, या अल्लाह मुझे गुनाह करते हुए तूने देख लिया, अब जीकर मैं क्या करूंगा, और चीख मारी और उनकी रूह परवास आ गई। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज अगर मुस्लिम मुआशरे का जायजा लिया जाए, मुसलमानों की जिंदगी का जायजा लिया जाए, तो आप ये महसूस कर सकेंगे
कि अच्छे काम करते हुए इल्ला माशाअल्लाह कुछ मुसलमान नजर आएंगे, बाकी मुसलमानों की जिंदगी, मुसलमानों की रात, मुसलमानों का दिन, मुसलमानों की सुबह, मुसलमानों के कामकाज, इन सारी चीजों के अंदर कोई चीज ऐसी नजर नहीं आती इल्ला माशाअल्लाह जो अल्लाह की खुशी और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी से मुताल्लिक हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया में कौन सा मुसलमान ऐसा है जो अच्छी जिंदगी का ख्वाहिशमंद न हो? हर मुसलमान ये चाहता है अल्लाह मुझे अच्छी जिंदगी अता फरमाए, अल्लाह मुझे अच्छी हयात अता फरमाए। आओ कुरान से पूछो, ऐ कुरान तू बता अच्छी जिंदगी कैसे मयसर हो सकती है? हम अगर अपनी सोच के मुताबिक, अपनी फिक्र के मुताबिक, अपने अंदाजे के मुताबिक, अपनी अक्ल के मुताबिक, अपनी दानिश के मुताबिक अगर हम ये सोचें कि इस तरह से जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह हमें अच्छी जिंदगी अता करेगा, ये राह इख्तियार करेंगे, अल्लाह हमें अच्छी जिंदगी अता फरमाएगा। नहीं नहीं, कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान तू ही बता दे अच्छी जिंदगी कैसे मयसर हो सकती है? तो कुरान ने कहा मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन व उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। जो नेक अमल करे, मर्द हो या औरत, इस हाल में कि वो मोमिन है, तो मेरा करीम इरशाद फरमाता है हम उसे पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे। अल्लाह हमें अच्छी जिंदगी अता करेगा, अल्लाह हमें पाकीज़ा जिंदगी अता करेगा। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान के दिलो दिमाग के अंदर ये बात रच बस गई थी, और इसी तरीके से ताबईन, तबे ताबईन और औलियाए कामिलीन के दिलो दिमाग के अंदर ये बात रच बस गई थी। इसलिए उन पर जुमूद नहीं था, वो मुतहर्रिक थे, अपने लिए भी जीते थे और अपनी कौम को उठाने के लिए भी जीते थे। याद रखो, अपने लिए सिर्फ जीना, अपनी फिक्र करना, अपनी औलाद ही की सिर्फ फिक्र करना, ये दानिशमंदी नहीं है, बल्कि दानिशमंदी ये है कि फिक्र करो, अपनी भी करो, अपनी औलाद की भी करो, और मुस्तफा प्यारे की सारी उम्मत की फिक्र करो, और उम्मत मुस्तफा को उठाने की जिद्दोजहद करो। अगर इस राह के अंदर तुमने मेहनत और मशक्कत की, ये काम खुदा भी देखता है, मुस्तफा भी देखते हैं, मोमिनीन भी देखते हैं, और कयामत के दिन इन कामों का सिला अल्लाह अज़्ज़ व जल जरूर की जरूर अता फरमाएगा। इसीलिए आप देखें हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा मस्जिद नबवी शरीफ में एतकाफ में हैं। एक शख्स हाजिर होता है और अर्ज करता है, या इब्न अम्म रसूलिल्लाह, ये आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार अक़दस में झूठ नहीं कहता। हुजूर के मज़ार की तरफ उन्होंने इशारा किया और फिर उसके बाद अर्ज करते हैं, मैं 3 दिन से भूखा हूं और कर्ज के बोझ तले डूबा हुआ हूं, आप मेरी मदद फरमाएं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा उसकी परेशानी को सुनकर जहां उन्होंने अपने जूते रखे थे उस तरफ बढ़े और वहां से अपने जूते उठाए और मस्जिद नबवी शरीफ के बाहर जाने लगे। वो शख्स कहता है, हजरत आप एतकाफ में हैं और बिला जरूरत शरइया मस्जिद से निकलने पर एतकाफ टूट जाएगा, और हुजूर आप मस्जिद से बाहर जा रहे हैं। गौर से सुनो, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने उस शख्स से फरमाया, तुम जो कह रहे हो तुम्हारी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, और मैं जानता हूं कि मस्जिद से निकलने पर बिला जरूरत शरइया एतकाफ टूट जाता है, लेकिन जब तुमने अपनी परेशानी का जिक्र किया तो मुझे मेरे आका की एक हदीस याद आ गई, और हदीस ये है
कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स मेरी उम्मत की परेशानी को दूर करने के लिए चंद कदम चला, उसका चलना मेरी मस्जिद में 2 महीने के एहतिकाफ से बेहतर है। मैं इसलिए निकला हूं, ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप जरा सोचो, अगर ये हदीस मुबारका उम्मते मुस्लिमा याद रखती और उम्मते मुस्लिमा सेल्फिश बनने की बजाय हुजूर की उम्मत की परेशानी की दूरी के लिए जिद्दोजहद का हस्न मुसम्मम करती, तो आज दुनिया में कोई मुसलमान भूखा भी नजर ना आता, जाहिल भी नजर ना आता, बदअखलाक भी नजर ना आता, आवारा भी नजर ना आता। लेकिन हम इतने सेल्फिश बन गए कि हमने कुरान की तालीम को पसे पुश रख दिया और रसूल आज़म की तालीमात को भी पसे पुश रख दिया। यही वजह है इज्तिमाई तौर पर आज उम्मत मुस्लिमा तबाही की शिकार है। सरकार ने सेल्फिश से कैसे निकाला, खुद गर्जी से सहाबा को कितना बाहर निकाला, खुद गर्जी के मिजाज को सरकार ने कैसा तब्दील कर दिया और सहाबा के दिलों के अंदर इसार का कितना जज्बा पैदा किया कि अल्लाहु अकबर। मैं जब ये आये करीमा और ये वाकया, इसका शान नुज़ूल जब भी पढ़ता हूं तो अजीब कैफियत होती है। आप जानते हैं आकाए करीम रऊफ और रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम सहाबा के साथ तशरीफ फरमा है। एक शख्स हाजिर हुआ, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, तुम में कौन है जो आज मेरे इस मेहमान को अपना मेहमान बना रहे? हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेशक सुभान अल्लाह, बेशक खड़े होते अर्ज करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपके मेहमान को अपना मेहमान बनाऊंगा। सरकार ने अपना मेहमान उनके सुपुर्द कर दिया। हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के मेहमान को लेकर अपने घर की तरफ बढ़े। तवज्जो चाहूंगा, हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करोड़पति, अरबपति, लखपति नहीं थे, गरीब सहाबी थे, गरीब सहाबी थे। लेकिन रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान की बात आई, अपने साथ लिया और अपने साथ लेकर अपने घर की तरफ बढ़े। रास्ते में ख्याल आया कि पता नहीं घर में खाना मेहमान जितना होगा कि नहीं होगा, लेकिन बहरहाल यकीन ये था कि किसी भी तरीके से इनका इंतजाम हो जाएगा। घर पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दी। बीवी ने पूछा कौन? आपने अपना नाम बताया और फरमाया कि मेरे साथ हुजूर के मेहमान भी हैं। उन्होंने मरहबा कहा, घर में वो तशरीफ लाए, मेहमान खाने के अंदर हुजूर के मेहमान को बिठाया और खुद गए अपनी बीवी के पास और इरशाद फरमाया कि मेरे साथ हुजूर के मेहमान आए हैं, उनके लिए खाने का इंतजाम करना है, बताओ घर में खाना है भी कि नहीं? बीवी ने जवाब दिया, खाना सिर्फ अपने 2 बच्चों जितना है, तुम्हारे जितना भी नहीं, मेरे जितना भी नहीं, मेहमान जितना भी नहीं, 2 बच्चे खा सकें उतना खाना है। हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बीवी से कहा, बताओ हुजूर के मेहमान को फिर कैसे खिलाएंगे? कहा आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम एक काम करेंगे कि आज अपने बच्चों को बहला फुसलाकर भूखे सुला देंगे, लेकिन मुस्तफा के मेहमान को भूखा नहीं रखेंगे। उसके बाद बच्चों को सुला दिया गया और खाना दस्तरखान के ऊपर रख दिया गया। तो हजरत अबू तलहा ने अपनी बीवी से फरमाया कि शरीके हयात, अरब का दस्तूर है कि मेहमान मेजबान के बगैर नहीं खाता। अगर हम दोनों बैठ गए खाने के लिए तो खाना इतना है कि एक के लिए काफी है, 2 को तो काफी नहीं होगा। अब बताओ क्या करना चाहिए? कहा घबराइए नहीं, आप दस्तरखान पर उनके साथ बैठ जाएं मेहमान के साथ।
मैं दिए की लौ को तेज करने के लिए आऊंगी और आप खाना शुरू कर देना। मैं जब दिए की लौ को तेज करने आऊंगी तो तेज करते करते बुझा दूंगी, अंधेरा हो जाएगा, आप सिर्फ मुंह हिलाते रहना, मुस्तफा के मेहमान पेट भर करके खाना खा लेंगे। अंदाजा लगाइए, इस तरीके से खाना खिला दिया गया। सुबह हुई, दोनों बारगाहे रसूल में हाजिर हुए। परवरदिगार ने जिब्रील अमीन को इस कुर्बानी पर आयत करीमा देकर भेज दिया और कुरान कहता है वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा वमन युक़ शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। ये तरबियत थी रसूल आज़म की, ये ट्रेनिंग थी रसूल आज़म की, ये फिक्र थी रसूल आज़म की। क्या है मेरी उम्मत, तुम्हें तन्हा नहीं उठना, तुम्हें सेल्फिश नहीं बनना, बल्कि तुम्हें हर एक पर अपनी ख्वाहिश को कुर्बान करते हुए, हर एक की जरूरत को तरजीह देते हुए सबको उठाने की फिक्र करनी है। अगर ये फिक्र रखेंगे तुम उठोगे तो जमाना देखेगा कि तुम्हारी मिसाल और तुम्हारा कारनामा दुनिया कभी फरामोश नहीं कर सकती। तो बयान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर इस्लामिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।